आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो जितना मिस्टीरियस है ना, उतना ही माइंड बेंडिंग भी। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ब्रह्मा कुमारीज की स्पिरिचुअल फिलॉसफी और उनके कुछ बेहद गहन लेखों पर आधारित है। हम सब ने दुनिया के खत्म होने, डूम्सडे या विनाश की बातें तो अक्सर सुनी है। पॉप कल्चर भी इसी पर फोकस करता है कि सब कुछ कैसे खत्म होगा। हॉलीवुड मूवीज भी। हाँ, लेकिन इन सोर्सेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीप पीरियड का जिक्र है जिसे संगम युग कहा जाता है। ये पुरानी दुनिया यानी कलयुग और आने वाली नई दुनिया यानी सतयुग के बीच का एक ट्रांजिशन फेज है, जहां विनाश के घोर अंधकार के बीच एक नई दुनिया की स्थापना का बहुत ही गुप्त काम चल रहा है। सही कहा। आज का हमारा मिशन इसी परिवर्तन की गुप्त प्रयोगशाला को समझना है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये सोर्सेज इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ दुनिया कोलैप्स हो रही है और ठीक उसी समय पर्दे के पीछे कुछ लोग एक बिल्कुल नया सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, और इसे आप एक बहुत ही शांत और पैरेलल निर्माण कार्य कह सकते हैं। यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये कि ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है। अच्छा। ये एक बेहद स्ट्रक्चर्ड ईश्वरीय मास्टर प्लान है। विनाश और सृजन यानी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसे ऐसे समझें जैसे किसी पुरानी जर्जर हो चुकी इमारत को गिराने का काम चल रहा हो, बाहर धूल और शोर हो, लेकिन उसी इमारत के बेसमेंट में एक पूरी तरह से नया शाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गुप्त रूप से तैयार किया जा रहा हो। वाओ, एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की तरह। बिल्कुल। और इस मास्टर प्लान को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले उस टीम को समझना होगा जो इस नए मंच को तैयार कर रही है। सोर्सेज में इस टीम को एडवांस पार्टी का नाम दिया गया है। एडवांस पार्टी नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल टास्क फोर्स हो। सोर्सेज को पढ़ने पर समझ आता है कि ये कोई आम लोगों का ग्रुप नहीं है। ये वो तीखे पुरुषार्थी हैं, मतलब बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स जो इस संगम युग में राजयोग का गहरा अभ्यास करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि विनाश की फाइनल घंटी बजने से पहले ही ये अपना वर्तमान शरीर छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। मतलब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत एडवांस स्टेज पर है। वो पूरी तरह से परफेक्शन तक भले ही ना पहुंचे हों, लेकिन उनकी प्योरिटी का लेवल बहुत हाई है। हाँ, और उनकी इस प्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत उनके अगले जन्म में दिखाई देता है। अब देखिए, आमतौर पे जब हम किसी तपस्वी या योगी की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में जंगलों या गरीबी में रहने वाले किसी इंसान की इमेज आती है। हाँ, ट्रेडिशनली तो यही सोचते हैं। लेकिन ये सोर्सेज एक बिल्कुल अलग पिक्चर पेंट करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद कलयुग के बिल्कुल एंड में ये आत्माएं किसी गरीब घर में जन्म नहीं लेती। ये बेहद संपन्न सात्विक राजघरानों और अमीर परिवारों में जन्म लेती हैं। ये पॉइंट मुझे पढ़ते हुए भी बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगा था। मतलब एक तरफ दुनिया खत्म होने वाली है और दूसरी तरफ ये तपस्वी आत्माएं करोड़पतियों या राजघरानों के यहाँ जन्म ले रही हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे प्योर लॉजिक है। नई दुनिया यानी सतयुग की शुरुआत के लिए आपको बहुत बड़े बुनियादी ढांचे और अगाध संपदा की जरूरत होती है। सोना, हीरे, जवाहरात, इन्हें विनाश की उस भारी उथल-पुथल से बचाकर नई दुनिया के लिए सुरक्षित रखना होता है। इसीलिए ये आत्माएं उन परिवारों में जन्म लेती हैं जहां ये वेल्थ पहले से मौजूद है। ओह, तो वो एक तरह से रिसोर्सेज होल्ड कर रही हैं। बिल्कुल, वो वेल्थ कीपर्स हैं नई दुनिया के लिए। लेकिन जो चीज मुझे और भी दिलचस्प लगी वो है उनका माइंडसेट। इतनी अकूत दौलत के बीच रहकर भी वो उससे बिल्कुल डिटैच्ड रहती हैं। सोर्सेज में इसके लिए कमल पुष्प यानी लोटस फ्लावर का बहुत ही सटीक दृष्टांत दिया गया है। कमल का फूल जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं टिकती, वैसे ही ये आत्माएं कलयुगी दुनिया की इस हेवी मटीरियलिस्टिक वाइब के बीच रहती जरूर है, लेकिन उन पर इस नेगेटिविटी या विकारों का कोई असर नहीं होता। वो बचपन से ही एकदम शांत और वैराग्य वृत्ति वाली होती हैं। यही बात है। दुनियावी आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच नहीं पाते। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस पूरी एडवांस पार्टी को डायरेक्ट कौन कर रहा है? क्योंकि इतने बड़े स्केल पर पूरी दुनिया में ये सब बिना किसी लीडरशिप के तो नहीं हो सकता ना? बहुत सही सवाल है। दर्शन के अनुसार इस खुफिया पार्टी का नेतृत्व मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कर रही हैं, जिन्हें ब्रह्मा कुमारी सिस्टम में प्यार से मामा कहा जाता है। ओके। 1965 में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो वो इस एडवांस पार्टी की लीडर बन गई।
उनके साथ और भी कई महारथी आत्माएं हैं जो पर्दे के पीछे रहकर एक हिडन ब्रिज की तरह काम कर रही हैं। इनका मेन प्रोजेक्ट है सतयुग के पहले राजकुमार श्री कृष्ण के जन्म के लिए योग्य माता पिता और राजघराने तैयार करना। और ये सब आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह मीटिंग्स या ईमेल से नहीं होता। तो फिर ये कम्युनिकेशन होता कैसे है? ये एक बहुत ही हाई लेवल का स्पिरिचुअल साइंस है। इसे आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की तरह समझ सकते हैं। सूक्ष्म वतन, जिसे आप एक हायर डायमेंशन कह सकते हैं, वहां से ब्रह्मा बाबा की प्रेरणाएं या टचिंग्स इन आत्माओं के अवचेतन मन को दिशा देती हैं। मतलब उन्हें पता भी नहीं होता? हाँ, इन आत्माओं को कॉन्शियसली पता भी नहीं होता, लेकिन उनके डिसीजंस, उनका सात्विक महल बनाना या संपदा इकट्ठा करना, ये सब उस हायर वाइब्रेशन से गाइड हो रहा होता है। मतलब उनका जो इंट्यूशन है वो सीधे उस हायर सोर्स से कनेक्टेड है। ये तो हुई बैकग्राउंड की बात, लेकिन जो पर्दा दुनिया के सामने है वहां तो हालात बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। सोर्सेस में जो लिखा है कि पुरानी सत्ता कैसे गिरेगी, वो सच में किसी डिजास्टर मूवी से कम नहीं है। जैसे जैसे कलयुग का एंड आता है, प्राकृतिक आपदाएं, क्लाइमेट चेंज, गृह युद्ध और न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा इतना बढ़ जाता है कि जो हमारी नॉर्मल सिविल गवर्नमेंट्स हैं, राजनेता हैं या पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। हाँ, कागजी पैसों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और जब सिविल सिस्टम हार मान लेता है तो कंट्रोल बाय डिफॉल्ट मिलिट्री के हाथों में चला जाता है। हाँ। दुनिया भर में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। कैसा पैराडॉक्स? सेना भी खुद को पूरी तरह हेल्पलेस पाती है, क्योंकि आप बंदूकों और मिसाइलों से किसी इंसान को डरा सकते हैं, किसी दूसरे देश की सेना को रोक सकते हैं, लेकिन जब धरती फट रही हो, सुनामी आ रही हो या लोगों के मन में मौत का ऐसा पैनिक बैठ गया हो, तो उसे गोलियों से शांत नहीं किया जा सकता। ये तो है। सेना के पास मॉडर्न वेपन्स का पूरा जखीरा है, लेकिन उस मेंटल और नेचुरल हाहाकार को रोकने का कोई टूल उनके पास नहीं है। और यहीं पर वो क्लाइमैक्स सीन आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। एक तरफ वो मिलिट्री है जिसके पास दुनिया भर के मॉडर्न वेपन्स हैं, लेकिन वो हताश हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तरह की सेना है जिसे सोर्सेज में शिव शक्ति सेना कहा गया है। रूहानी सेना। हाँ, ये कोई फिजिकल आर्मी नहीं है, बल्कि राजयोगियों की एक रूहानी सेना है। जब हर तरफ मौत का तांडव मच रहा है, तब ये योगी बिना किसी वेपन के एक एब्सोल्यूट साइलेंस और डीप मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर पूरे विश्व को शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। अगर हम इसे एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इतिहास का सबसे अनोखा सत्ता हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ पावर है। जरा सोचिए, मिलिट्री के कमांडर इन चीफ, जिनका पूरा करियर कमांड, कंट्रोल और फोर्स पर बेस्ड है, जब वो इन योगी आत्माओं की उस अचल अडोल शांति को देखते हैं, उनके चेहरों के उस ऑरा को फील करते हैं, तो उनका पूरा बिलीफ सिस्टम शिफ्ट हो जाता है। वो हथियार डाल देते हैं। बिल्कुल। उन्हें ये रियलाइज होता है कि हथियारों से ये दुनिया अब नहीं बचाई जा सकती। हिंसक बल अंततः योग बल के आगे सरेंडर कर देता है। सोर्सेज बहुत क्लियरली बताते हैं कि मिलिट्री के प्रमुख इन रूहानी सैनिकों को सल्यूट करेंगे और सिंबॉलिक रूप से विश्व का गोला यानी ग्लोब उनके हाथों में सौंप देंगे। मतलब वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि दुनिया को चलाने का जो पुराना मॉडल था, डर और हथियारों वाला, वो अब एक्सपायर हो चुका है। अब ये दुनिया केवल प्योरिटी और शांति की शक्ति से ही चल सकती है। हाँ। लेकिन इसके बाद सोर्सेज एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, श्री कृष्ण का जन्म। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है, जब पुरानी दुनिया पूरी तरह साफ हो रही है, तब नई दुनिया के पहले राजकुमार का जन्म होना है। लेकिन श्री कृष्ण के जो माता पिता हैं वो तो इसी कलयुग में जन्म लेते हैं ना। बिल्कुल। उनका शरीर तो इन्हीं कलयुगी 5 तत्वों से बना है। बिल्कुल। तो एक फिजिकल फ्लॉड शरीर वाले माता पिता से 16 कला संपूर्ण देवता का जन्म कैसे पॉसिबल है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। सबसे पहले तो इस 16 कला संपूर्ण टर्म को समझते हैं। इसे आप ऐसे समझे जैसे कोई बिल्कुल नई 100% चार्ज्ड बैटरी वाली डिवाइस, जिसमें कोई वायरस नहीं, कोई पुरानी जंक फाइल नहीं, बिल्कुल प्योर एनर्जी। अब सवाल है कि ये जन्म होता कैसे है? हाँ, वही जो सोर्सेज में डिवाइन मैकेनिज्म बताया गया है। एग्जैक्टली, डिवाइन मैकेनिज्म। श्री कृष्ण के माता पिता कोई साधारण इंसान नहीं है, वो उसी एडवांस पार्टी की सुप्रीम तपस्वी आत्माएं हैं। जब विनाश का पीक टाइम आता है, तब उनका माइंडसेट पूर्ण निर्विकारी अवस्था में होता है। मतलब उनका जो कनेक्शन है वो फिजिकल या बायोलॉजिकल अट्रैक्शन के लेवल पे है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से सोल कॉन्शियस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। हाँ, और उनके अंदर काम, विकार या लस्ट का कोई अंश नहीं होता।
वो एक दूसरे को बस चमकती हुई प्योर सोल्स के रूप में देखते हैं। और ध्यान दीजिए, इसी समय विनाश के कारण प्रकृति के 5 तत्व भी प्योरीफाई हो रहे होते हैं। तो ऐसे एब्सोल्यूट प्योर एनवायरनमेंट में ईश्वरीय योग बल, यानी सिर्फ उनके शुद्ध संकल्पों की मैग्नेटिक पावर के जरिए उस हायर डायमेंशन से आत्मा का आह्वान किया जाता है। ये बायोलॉजिकल से ज्यादा एक स्पिरिचुअल फिजिक्स का प्रोसेस है। वाह! तो जन्म की जो कलियुगी बायोलॉजिकल विधि है वो पूरी तरह से शुद्ध वाइब्रेशन की विधि में शिफ्ट हो जाती है, और जो आत्मा नीचे आ रही है वो सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत आत्मा है। कर्मातीत मतलब जो हर तरह के कार्मिक बैगेज या हिसाब किताब से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। सोर्सेज में इस एक्सपीरियंस का जो कॉन्ट्रास्ट दिया है वो बहुत इम्पैक्टफुल है। कहा गया है कि कलयुग में माता का गर्भ एक जेल की तरह होता है, जहां आत्मा को घुटन होती है, सफरिंग होती है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए ये गर्भ महल जैसा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आत्मा पूरी तरह से आजाद है। वो गर्भ में ट्रैप नहीं होती, उसे कोई अज्ञानता या पेन फील नहीं होता। वो सिर्फ उस फिजिकल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए उससे जुड़ती है। माता का खानपान इतना सात्विक और योग युक्त होता है कि वो एक्सपीरियंस सच में एक महल जैसा होता है। और जब जन्म का टाइम आता है तब वो आत्मा उस सतो प्रधान यानी 100% प्योर सुनहरे शरीर में एंटर करती है। तो इसका जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि जब उनका जन्म होता है तो पुरानी दुनिया का सारा स्ट्रगल, सारी तपस्या पीछे छूट चुकी होती है। हाँ। सोर्सेज कहते हैं कि जन्म लेते ही एक डिवाइन स्विच काम करता है, जैसे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया हो। बहुत सही एनालॉजी है। सूक्ष्म वतन का सारा ज्ञान, सारा तपस्या का पीरियड, वो सब हमेशा के लिए मेमोरी से इरेज हो जाता है। वो एक बिल्कुल मासूम शिशु के रूप में आंखें खोलते हैं। उनका बचपन भी इतना मैजिकल डिस्क्राइब किया गया है कि कोई स्ट्रेस नहीं, कोई रोना धोना नहीं। प्रकृति खुद उनके स्वागत में है। बिल्कुल। खिलौने सोने चांदी के हैं और मोर, हंस, गाय जैसे जानवर उनके साथ एक बहुत ही प्योर बॉन्ड शेयर करते हैं। ये सच में ऐसा है जैसे कलयुगी राख के ढेर से कोई चमकता हुआ दिव्य फूल खिल गया हो। जी, और ये उस आत्मा की लंबी स्पिरिचुअल जर्नी का रिवॉर्ड है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये फूल तो तब खिलेगा जब पुरानी दुनिया पूरी तरह क्लेंस हो जाएगी। जब वो विनाश का भयानक तांडव चल रहा होता है, तब वो जो शिव शक्ति सेना है वो सिर्फ आंखें बंद करके खुद को नहीं बचा रही होती। वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑपरेशन चला रहे होते हैं जिसे सकाश देना कहते हैं। सकाश यानी वाइब्रेशनल थेरेपी। मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि इसके 3 बहुत क्लियर स्टेप्स बताए रहे हैं। मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा क्योंकि ये मॉडर्न मास मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट से बहुत मेल खाता है, लेकिन बहुत हायर इंटेंसिटी पर। पहला स्टेप है अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना, यानी अपनी फिजिकल बॉडी, नाम, जेंडर, इस देह भान से पूरी तरह डिटैच होकर खुद को बस एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में एक्सपीरियंस करना। और दूसरा स्टेप सबसे क्रिटिकल है, वो है परम धाम में शिव बाबा यानी सुप्रीम सोल से अपना डायरेक्ट मेंटल कनेक्शन जोड़ना। इसे आप ऐसे विजुअलाइज करें कि आपने एक बहुत ही पावरफुल लेकिन खाली बैटरी को सीधे मेन पावर हाउस से प्लग इन कर दिया है, अनलिमिटेड एनर्जी रिसीव करने के लिए। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा स्टेप, उस असीमित शक्ति को खींचकर एक लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाना। मतलब वो योगी आत्माएं मेंटली पूरे ग्लोब को अपने सामने रखती हैं और उस सुप्रीम पावर की शांत किरणों को एक लेजर बीम की तरह पूरी पृथ्वी पर फैलाती हैं। और सोर्सेस क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ कोई फील गुड इमेजिनेशन नहीं है, इसका असर बहुत ही फिजिकल और रियल होता है। जो 5 तत्व उग्र हो चुके हैं जैसे भूकंप, सुनामी, वो इन प्योर वाइब्रेशंस के इम्पैक्ट से बर्फ की तरह ठंडे और शांत होने लगते हैं। जो प्रकृति तमो प्रधान यानी एक्सट्रीम टॉक्सिक स्टेट में पहुंच चुकी थी, वो वापस सतो प्रधान बनने लगती है। वाओ! और सिर्फ नेचर ही नहीं, इसका सबसे गहरा स्पिरिचुअल इम्पैक्ट उन करोड़ों आत्माओं पर पड़ता है जो उस वक्त मौत के भयंकर दर्द और डर से गुजर रही होती हैं, पैनिक में होती हैं। सोचिए, जब इंसान पेन में होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब ये सकाश उन तक पहुंचता है तो अचानक उस भयंकर केओस के बीच उन्हें एक अतीन्द्रिय सुख, एक परम शांति का एहसास होता है। उनका फियर फैक्टर 0 हो जाता है और वो बहुत ही शांति से अपने शरीर छोड़कर मुक्ति धाम की ओर जा पाती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। शरीर छोड़ते हुए वो रिलीफ फील करती हैं और इन योगियों को मास्टर शांतिदेवा या मास्टर मुक्तिदाता कहकर शुक्रिया अदा करती हैं। ये सच में इस दुनिया का सबसे बड़ा दान है,
मौत के वक्त किसी को परम शांति देना। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं। आप एक जगह बैठकर अपने माइंड की पावर से किसी दूर तड़पते हुए इंसान को शांति और मुक्ति का दान दे सकते हैं। और जब ये पूरी क्लीनिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है, नेचर प्योरीफाई हो जाती है, तब सतयुग का पर्दा उठता है। बिल्कुल। सोर्सेज में इस 5000 साल के सृष्टि चक्र का बहुत डिटेल में जिक्र है, जिसमें सतयुग का पीरियड 1250 साल बताया गया है। और वहां का जो लाइफस्टाइल है वो हमारे आज की दुनिया का बिल्कुल ऑपोजिट है। एकदम विपरीत। पूरे ग्लोब पर सिर्फ एक धर्म है, एक ही भाषा है। क्राइम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए कोई पुलिस, जेल या लॉयर्स नहीं है। मौसम हमेशा सदा वसंत ऋतु जैसा है और टेक्नोलॉजी अपने सबसे प्योर फॉर्म में है, जैसे पुष्पक विमान जो बिना किसी शोर या पोल्यूशन के चलते हैं। यहाँ तक कि वहाँ डेथ का भी कोई फियर नहीं है। शरीर छोड़ना मतलब बस एक पुराना घिसा हुआ चोला त्याग कर एक नया वस्त्र धारण करने जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा होता है। अगर वहाँ सब कुछ इतना परफेक्ट है, कोई दुख नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, तो वहाँ कर्म का विज्ञान कैसे काम करता है? कर्मा। इसे सोर्सेस में अकर्म का सिद्धांत कहा गया है, लॉ ऑफ अकर्म। देखिए, कलयुग में हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ईगो, स्वार्थ या बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। इसलिए वो कर्म विकर्म या पाप बन जाता है, जिसका बैगेज हमें ढोना पड़ता है। लेकिन सतयुग में आत्माएं पूरी तरह से आत्म अभिमानी होती हैं। तो मतलब वहाँ पाप या पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल नहीं। जब माया या कोई नेगेटिविटी है ही नहीं तो पाप कैसे होगा? और जब सब लोग पूरी तरह से संपन्न हैं, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप दान पुण्य किसे करेंगे? इसलिए वहां जो भी एक्शन होते हैं वो अकर्म बन जाते हैं। उनका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बैलेंस शीट नहीं बनता। आत्मा पर कोई बोझ नहीं पड़ता। हाँ, वहां की लाइफ बस एक कंटिन्यूअस सेलिब्रेशन की तरह है, कर्मातीत अवस्था। तो बेसिकली ये जो सतयुग का लाइफस्टाइल है, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये इसी संगम युग की गई उस कड़ी तपस्या का प्रारब्ध या रिवॉर्ड है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, कोई भी बैटरी हमेशा 100% फुल तो नहीं रह सकती ना। सोर्सेज में लॉ ऑफ एंट्रोपी की तरफ भी इशारा किया गया है। जैसे जैसे वो 1250 साल बीतते हैं, 16 कलाएं स्वाभाविक रूप से 14 कलाओं में बदल जाती हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये बस एनर्जी के यूटिलाइज होने का एक नेचुरल नियम है। जैसे एक फुल चार्ज बैटरी यूज होने पर धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, वैसे सोर्सेज के अनुसार ये जो संगम युग का पीरियड है ये करीब 100 साल का है। और कुछ कैलकुलेशंस 2036 के आसपास की समय सीमा का संकेत भी देते हैं, जब ये पुरानी दुनिया का क्लाइमैक्स अपने पीक पर होगा। वाओ, 2036? ये तो बहुत करीब है। हाँ, समय बहुत कम है। ये पूरी डीप डाइव हमें एक बहुत ही गहरा कंक्लूजन देती है। ये साफ बताती है कि दुनिया पर राज करने की सत्ता चालाकी या वेपन से नहीं मिलती। सतयुग में एंटर करने का जो असली टिकट है वो है स्वराज्य, यानी सेल्फ सॉवरेनिटी, खुद पर राज करना। एग्जैक्टली। ज्ञान, राजयोग, देवी गुणों की धारणा और निस्वार्थ सेवा, ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर यह तैयारी खड़ी है। और सबसे अनिवार्य शर्त है पवित्रता। जब आप खुद को इतना प्योर बना लेते हैं तो ये विश्व स्वतः ही आपके अधीन हो जाता है। और इस स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करने के लिए सोर्सेज में ब्रह्मा कुमारीज के मधुबन यानी आबू रोड की तपस्या का विशेष उल्लेख है, जो एक रूहानी पावर ग्रिड की तरह काम करता है। ये सच में एक बहुत ही एम्पावरिंग थॉट है कि अंदर की शांति ही बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। आज के इस पूरे डिस्कशन को अगर हम समराइज करें तो सोर्सेज के इस दर्शन से एक गहरा सवाल उठता है। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा सत्ता हस्तांतरण हथियारों से नहीं बल्कि पूर्ण मौन और योग बल की शक्ति से होता है, तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी की जंग को बाहरी शोर से जीतने की कोशिश क्यों करते हैं? बहुत गहरी बात है। क्या असली ताकत हमारे भीतर की उस शांत निर्विकारी अवस्था में नहीं छिपी है, जिसे हम अक्सर इस बाहरी दुनिया के शोर में नजरअंदाज कर देते हैं? इसी थॉट के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है,